दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो सवाल ये उठता है कि सर फंक्शन किस फॉर्मेशन में दिखना चाहिए ताकि अपन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को यूज करें। तो देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे y इज इक्वल टू fx वाली फॉर्म में दे रखे होते थे। मतलब y एक साइड होता था और x एक साइड होता था, तो जिसे अपन कहते थे क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या कहते थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है? फिर बीच में अपन लोगों ने f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 वाला भी यूज किया था, जिसको अपन ने देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन के माध्यम से। हाँ या ना, कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर इन दोनों ही फॉर्मेशन में आपको फंक्शन गिवन नहीं होगा, आपको फॉर्मेशन एकदम नया देगा। अभी तक में ये देता था, अब क्या देगा वो देखो कि यहां पर जो x है इनपुट और यहां पर जो y है आउटपुट। अभी y इक्वल टू fx वाली फॉर्मेशन है, या कोई मिक्स्ड बना हुआ है f ऑफ x y का कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है। लेकिन अब की बार जो आपको देगा वो देगा x भी किसी t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रखा है और y भी उसी t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रखा है, और कहेगा कि बताओ dy by dx क्या होगा। तो जब भी अपन इस तरीके की बात करें कि x भी किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रखा है और y भी उसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रखा है, तो भैया इस तरीके को बोलते हैं अपन पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, ये उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन देता हूं, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अच्छा बोले तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ कार्टेशियन क्यों बोला? क्योंकि बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा एक्स और वाई वेरिएबल को इन्वॉल्व करके, तो वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसका सेंटर कितना है? 0,0 और इसका रेडियस कितना है? a। सर क्या मैं इसी इक्वेशन को किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, किसी और नए रंग रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, ताकि इक्वेशन का मायना, मीनिंग, ग्राफ सेम हो लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो? तो बिल्कुल अपन कर सकते हैं विद्यार्थियों, उसको अपन बोल सकते हैं इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर फॉर्म बोलो तो पैरामेट्रिक फॉर्म, या इक्वेशन भी बोल सकते हो पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक वर्ड चमक रहा है, पैरामीटर। इसका मतलब यह है कि x भी एक सिंगल वेरिएबल में होगा और y भी उसी सिंगल वेरिएबल में होगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? पैरामीटर। जैसे x भी एक्सप्रेस कर रखा है इन टर्म्स ऑफ t, y भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, तो जो t होगा वो आपका क्या होगा? पैरामीटर। यहां पर तो साफ दिख रहा है कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहां पर भी देखने की कोशिश करें, t की अलग अलग वैल्यू के लिए x और y की अलग अलग वैल्यू आएंगी, लेकिन रिप्रेजेंट सर्कल ही करेगा। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर a स्क्वायर है, तो इसको अगर मेरे को लिखना हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करके हम इसको एक सिंगल पैरामीटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, आइए वो कुछ भी क्या लेते हैं देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे सही। क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस y बाय ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। तो क्या मैं अगर इसको cos और इसको sin रख दूंगा तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता? तो बस यही काम अपन करने जा रहे हैं कि x बाय ए अगर मैं cos थीटा रख रहा हूं और y बाय ए अगर मैं sin थीटा रखता हूं, y बाय ए अगर मैं sin थीटा रखता हूं, तो बताओ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा। तो यहां से x क्या आया? a cos थीटा, और y क्या आया यहां से? a sin थीटा। अब आप खुद सोचो, क्या ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा है? क्या ये भी y भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा है? तो इसको मैं बोल देता हूं g थीटा। अब ये आपका पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो थीटा क्या है? पैरामीटर। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे थीटा क्या होगा? ओरिजिन से यहां तक की एंगल को अपन थीटा कहेंगे कि भैया एक्स एक्सिस के साथ जो इसने लाइन एंगल बनाया। अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगा और ए दूरी पर होगा, तो ये सर्कल का पूरा पार्ट ट्रेस्ड होगा। बोले हाँ या ना? तो बुद्धि का इस्तेमाल ये करना है कि एक्स और वाई दोनों ही एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, और वो वेरिएबल क्या होगा? पैरामीटर। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने पैराबोला भी देखा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, विद्यार्थियों 11वीं क्लास में। अब ये पैराबोलिक है, ये किसका? कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं,
मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है इसी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का, तो भैया हमें पता है कि x को अपन क्या लिखते हैं 80 स्क्वायर और y को क्या लिखते हैं 280। बोलो हाँ या ना। अगर x को 80 स्क्वायर और y को 280 लिखेंगे तो भैया जैसे ही पैरामीटर हटाने की कोशिश करोगे आपका यही आएगा। क्लियर है कि नहीं? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब यह होता है कि हम किसी एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करके x भी उसी में लिख रहे हैं और y भी उसी में लिख रहे हैं। अब हम यहां पर आज ये देखेंगे कि उस पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy by dx अपन कैसे निकालेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, f of t, ये क्या लिखा हुआ है g of t। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि अभी तक जो इक्वेशन y इक्वल्स टू x वाली फॉर्मेशन fx वाली फॉर्मेशन में दे रखी होती थी, अब की बात x भी किसी और वेरिएबल के टर्म्स में होगा और y भी उसी और वेरिएबल के टर्म्स में होगा, और आप जैसे ही इनको एलिमिनेट करोगे। अब मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर ये कार्टेशियन फॉर्म बनाना हो तो आपको ये वेरिएबल पैरामीटर को हटाना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल पैरामीटर को कैसे हटाऊंगा, y इक्वल्स x t इक्वल्स टू y बाय 2a, और जैसे ही मैं ये टी वाई बाई टू ए इस x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर में रखूंगा, यू विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही आपने पैरामीटर हटाया कार्टेशियन फॉर्म आया, और जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म को हटाओगे तो आप सिंगल वेरिएबल में लिखोगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू a, t की जगह लिख रहा हूं y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इट विल बिकम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। बोलो हाँ या ना। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। वेरिएबल हटेगा कार्टेशियन फॉर्म आएगा, कार्टेशियन फॉर्म हटाना है तो थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से सोचो, ये सर्कल लिखा हुआ है, अगर मैं cos थीटा को x बाय a लिख दूंगा और y बाय a को साइन थीटा बोल देता हूं, तो जैसे ही थीटा हटाऊंगा, अब थीटा हटाने का तरीका क्या है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें पता है 1 है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, तो cos स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये पैरामेट्रिक होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक का मतलब ये है कि सर x भी एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस है और y भी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड है, फिर भी मन कर रहा है dy बाय dx निकालना। अरे निकाल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको दे रखा है y इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, तो भैया आपके हाथ में dy बाई dt निकालना है, जिसको अपन बोलेंगे g डैश t। बोलो हाँ या ना। आपके हाथ में dx बाई dt निकालना है, जिसको अपन बोलेंगे f डैश t। सोचो सोचो विद्यार्थियों, अरे दिमाग लगाओ कि y अगर fx में फॉर्म में दे रखा होता था, जिसमें x क्या होता था, वेरिएबल होता था, कि मैं y को डिफरेंशिएट करता था x के रेस्पेक्ट में। अब x दे रखा है t के रेस्पेक्ट में, अब x जो दे रखा है वो t के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं भैया इस x को डिफरेंशिएट करूंगा t के फॉर्म में, तो t के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाई dt f डैश t। अब क्योंकि हमारा तो मन कर रहा है dy बाई dx निकालने का, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है dy बाई dt। अब अगर मैं dy को dt से डिफरेंशिएट करूं, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये dt बाई dx दिखा कि नहीं दिखा, बस हो गया। dy बाई dx को अपन ऐसे लिख देते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई dx से आ जाएगा। सोचो dy बाई dt क्या है, dy बाई dt इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, खत्म। तो आप ये सोचिए कि अगर x फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, y भी फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, और आपको dy बाई dx चाहिए, तो आप दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा g डैश t और ये हो जाएगा f डैश t। बहुत आसान सा है विद्यार्थियों, इतना आसान कहीं और टॉपिक नहीं है डिफरेंशिएशन में जितना आसान पैरामेट्रिक है। सीधा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा dy बाई dx। आइए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जल्दी से कर देंगे ताकि अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आइए पहला प्रश्न जो आपको दे रखा है, इस बात को समझिए। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें dy बाई dx तो चाहिए, लेकिन तब चाहिए यदि इफ x इज इक्वल टू, आपको दे रखा है a इंटू टी माइनस का साइन t, और आपको y दे रखा है a इंटू 1 माइनस का कॉस ऑफ t। चलिए आप ये बताओ, क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है कि नहीं दे रखी, किसी भी इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म। हमारा यहां पे टैलेंट ये नहीं दिखाना है कि भैया t हटाओ और वो कार्टेशियन फॉर्म लाओ, हमें सीधा इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आप ये देखो, क्या x इन टर्म्स ऑफ दे रखा है t, क्या y भी इन टर्म्स ऑफ दे रखा है t, और मेरे को dy बाई dx चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं dx बाई dt निकालूं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो बताओ a बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, माइनस का साइन का डेरिवेटिव कितना cos,
तो 1 माइनस का cos t। सोचो सोचो। और अगर मैं यहां पर y को डिफरेंशिएट करूंगा तो कर तो किसके पाऊंगा, t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos t का माइनस cos t का कितना होगा, प्लस का sin t। बोलो हाँ या ना। अब क्योंकि क्या चाहिए हमें, dy बाई dx चाहिए, तो आपको पता है कि y को अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और x को अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो बताओ क्या आया यहां से, ये आ गया a sin t अपॉन a इंटू 1 माइनस cos ऑफ t। क्या a से a कैंसिल आउट कर दूं, तो बताओ dy बाई dx क्या आएगा, sin t अपॉन 1 माइनस का cos ऑफ t। sin t का मतलब होता है 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस ऑफ t बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। और 1 माइनस cos t, भैया हमें पता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर t बाई 2। सोचो, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, क्या साइन से साइन कैंसिल आउट कर दें, क्या बचा, cot t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2, इट विल बिकम cot t बाई 2। बोलो आया कि नहीं आया। इज द होल क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आपको क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि किस तरीके से अपन डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। लेकिन यहां पर मेरे को आपको एक और चीज बतानी है। यहां पर अपन ने dy बाई dt की तो बात कर, dy बाई dx की तो बात कर ली, लेकिन आपका मन ये भी कर रहा होगा कि सर अगर x दे रखा है आपको फंक्शन इन t, y दे रखा है आपको फंक्शन इन t, हाँ या ना। तो ये तो समझ में आ गया कि dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, जिसको हमने क्या लिखा, हमने लिखा g डैश t बाई f डैश t। बोलो हाँ या ना। अब अपन यहां तक अगर सीख चुके हैं तो मन में एक और प्रश्न सा उमड़ रहा है कि सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालने का मन करे तो बताइए कैसे निकालेंगे। अरे बहुत इजी, कैसे निकालेंगे बताओ। ये देखो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को विद्यार्थियों के अपन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख दें। सोचो सोचो, आराम से सोचो। तो बुद्धि का इस्तेमाल ये करो कि भैया हम वापस से डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स किसकी फॉर्मेशन में आंसर आ रहा है, टी की फॉर्मेशन में, जहां पर टी वेरिएबल है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी होगा। क्या यहां पर क्वेश्चन रूल चलेगा? लेकिन सवाल यह है विद्यार्थियों कि यहां पर वेरिएबल टी है और रेस्पेक्ट एक्स है कि नहीं है। तो बस जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। क्वेश्चन रूल जैसे अप्लाई करते थे वैसा का वैसे ही अप्लाई करना है। मन में ध्यान में ये रखना कि मैं टी को ही डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टी को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो मैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो जी डैश टी का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डबल डैश टी। और क्योंकि फिर टी चेन रूल के तहत टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो करेंगे डी टी बाई डी एक्स, कि टी को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि टी भी वेरिएबल है। फिर आता है माइनस, हाँ या ना। फिर क्या होगा कि मैंने ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव एफ डबल डैश टी, क्योंकि एफ डैश टी का डेरिवेटिव एफ डबल डैश टी और फिर टी का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी टी बाई डी एक्स। बस विद्यार्थियों सारी चीजें एकदम सही है, यही मत भूल जाना कि टी को डिफरेंशिएट तो कर रहे हो लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी टी बाई डी एक्स जरूर सोचना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अगर आपने ये ध्यान रखा तो बात बन जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और मैं बोल देता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहता हूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो इसी क्वेश्चन का। इसका मतलब तुम्हारे मन में क्या आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब तुम्हारे मन में आया कि सर डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो टी की टर्म्स में आया है। अरे आने दो, अच्छी बात है अगर आ रहा है तो। ये हो जाएगा कॉट टी बाई टू। बोलो हाँ या ना। अब ये वेरिएबल, ये जो फंक्शन है वो टी वेरिएबल में है लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू। बोलो हाँ या ना। अब टी बाई टू का डेरिवेटिव कितना होगा, टी बाई टू का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स
इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dt/dx। अब dt/dx क्यों, क्योंकि t वेरिएबल है और x के रेस्पेक्ट में किया। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, dt/dx आपको ऑलरेडी निकला हुआ है। कैसे, ये आपने निकाल रखा है dx/dt। अगर dx/dt ये है तो सोचो dt/dx क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी -1/2 कॉसेक स्क्वायर टी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय dt/dx, मतलब डिनोमिनेटर में dx/dt, डिनोमिनेटर में dx/dt या dt/dx में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, a ये हो जाएगा 1 माइनस का cos t। बोला हाँ या ना। अब देखो कितना बढ़िया बन गया, 1/2 है तो ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है 1 माइनस cos t, इट विल बिकम 2 sin स्क्वायर t/2, और cosec स्क्वायर t/2 को लिख देता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर t/2। सोचो तो ये कितना बन के आ गया, 1/4a sin की पावर 4 t/2। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये बात है कि आपका पहला क्वेश्चन में हमने dy/dx भी निकाला और हमने d स्क्वायर y/dx स्क्वायर भी निकाला। नई बात आप लोगों के लिए है कि जब x और y पैरामीट्रिक फॉर्मेशन में दे रखा हो, पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखा हो, तो भी अपन किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। एक डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है विद्यार्थियों, डबल डिफरेंशिएशन करने में ध्यान रखना, जब सिंगल डेरिवेटिव आपका t के टर्म्स में आया और वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dt/dx लगाना न भूलें, और ये dt/dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो आगे बात करें। अपन इन 3 क्वेश्चन की और बात करते हैं। आपको देखो x दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, y दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग पहचानना चालू कर दिए होंगे कि x भी जो दे रखा होगा फंक्शन इन t दे रखा होगा और y भी दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ t दे रखा होगा, सही कि नहीं? और फिर भी हमें dy/dx चाहिए। आइए dy/dx के लिए सीधा लिखें, क्योंकि y भी t के टर्म्स में है तो हम सीधा निकालेंगे dy/dt, और x भी t के टर्म्स में है तो हम सीधा निकालेंगे dx/dt। बोलो हाँ या ना? अब एक ही बार में अपन पूरा आंसर खत्म कर लेते हैं। अब देखो dy/dt का मतलब ये हो गया कि a, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा मैं t के रेस्पेक्ट में, तो sin t का कितना होगा, sin t का हो जाएगा cos t, माइनस का यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मैंने माइनस पहले ही बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मैंने t को छोड़ा, cos t का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस का sin t, फिर आ गया प्लस, और फिर cos t को अगर मैंने छोड़ा तो भैया t का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और ये बड़ा ब्रैकेट। सोचो सोचो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस अपॉन में dx/dt करना है। अब dx/dt का मतलब क्या है, a को बाहर छोड़ा, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin t, प्लस का t sin t का डेरिवेटिव, t को छोड़ा, sin t का डेरिवेटिव हो गया cos t, प्लस का sin t को छोड़ा और t का डेरिवेटिव हो गया कितना 1। क्या sin t से ये sin t चला गया? और सोचो विद्यार्थी, और सोचो dy/dx में ये a से a चला गया तो यहां पर कितना आया बताओ, ये हो जाएगा cos ऑफ t माइनस माइनस प्लस हो गया तो इट विल बिकम t sin t, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इधर भी जाएगा तो माइनस का cos t। बस आपकी आंखें भर सी आएंगी, आपको ऐसा लगेगा cos t से cos t चला गया, फिर dy/dx जो आएगा दैट विल बी sin t बाय cos t, क्योंकि उसके बाद t sin t बाय t cos t, t से t चला गया तो यहां पे कितना बचा tan t। बोलो हाँ या ना? अब देखो क्या dy/dx tan t आया? मेरा मन कर रहा है यहां पर एक और चीज अपन निकाल लेते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब अगर मैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, d/dx ऑफ व्हाट, dy बाय dx। इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ व्हाट, tan t। अब tan t का फंक्शन, मतलब फंक्शन किसमें, इन टर्म्स ऑफ t, डिफरेंशिएट किसमें हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ x। तो बताओ क्या आएगा, tan t का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर t, लेकिन t वेरिएबल है तो dt/dx। लेकिन भैया अच्छी बात यह है कि यहां पर dt/dx आपको निकालना नहीं है। क्या आप dx/dt t cos t निकाल चुके हो? भैया ध्यान से देखना, क्योंकि आपने a से a को काटा, a से a को काटा था। अगर ये नहीं होता, सिर्फ मैं dx/dt की बात करता तो ये सिर्फ इससे जाता, तो आपका dx/dt अगर देखा जाए तो कितना आया था, a इंटू t cos t। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर dx/dt अगर देखोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, ये dx/dt है, हमें तो क्या चाहिए dt/dx, तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a t cos t, तो इट विल बिकम 1/a sec क्यूब t बाय t।
ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नई बात नहीं करनी, बस ध्यान रखना है कि जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो लेकिन फंक्शन इन t है। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। x अगर आपको दे रखा है रूट ओवर a की पावर साइन इनवर्स t और y दे रखा है आपको रूट ओवर a की पावर कॉस इनवर्स t। अगर आप दिमाग लगाओ तो ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आप dx बाय, मतलब हमें तो क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, हमारा टारगेट dy बाई dx है, लेकिन अगर आपने dy बाई dt निकाला और फिर अपॉन किया dx बाई dt, इट विल टेक टू मच टाइम। ज्यादा भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मैनिपुलेशन करोगे तो आइए इससे भी जल्दी अपन कर पाए। सोचो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, यहां पर क्या किया सर ने, स्क्वायरिंग। जैसे ही सर ने स्क्वायरिंग किया इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर कितना होगा, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, और यहां पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t। क्या दोनों पे मैगी अप्लाई करें? मैगी का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड गेट इमीडिएटली। जैसे मैगी अप्लाई करोगे ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t, बोलो हाँ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t प्लस का कॉस इनवर्स t। अरे सोचो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये लिखा हुआ है a की पावर पाई बाई 2, हाँ या ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, बताओ एक्स स्क्वायर को छोड़ा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2y वाई डैश, प्रोडक्ट रूल चलेगा, प्लस का वाई स्क्वायर को जोड़ा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो खुद सोचो वाई डैश किसके बराबर होगा, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश प्लस का 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 2 कॉमन आके चला गया, तो वाई डैश किसके बराबर आएगा, वाई डैश बराबर आएगा, या एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश किसके बराबर आएगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर के। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो वाई डैश आ जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। भैया एक एक्स से एक एक्स गया, एक वाई से एक वाई गया, तो वाई डैश आ गया माइनस का वाई बाय एक्स। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं? अब चाहे आप इसका एक और डिफरेंशिएशन क्यों ना निकाल ले, लेकिन ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करोगे तो इस तरीके से होगा। क्लियर है कि नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को रब करता हूं ताकि आगे अपन बात कर पाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू, फोर्थ क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा माइनस का 2 cos क्यूब थीटा, और आपको y दे रखा है 3 sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा। सोचो सोचो आराम सोचो, क्या हमें dy बाई dx चाहिए, लेकिन dy बाई dx निकाल के एक पर्टिकुलर पॉइंट थीटा पाई बाय 4 पर पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, आइए देखिए कैसे करें। मैं ही सोच रहा हूं कि अगर मैं dy बाई d थीटा निकालता हूं तो साइन क्यूब थीटा को मैं साइन थीटा का होल क्यूब लिख दूं। आइए अब इसको डिफरेंशिएट करें थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस का 2, साइन थीटा का क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, cos थीटा, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ये cos थीटा का क्यूब। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा 3 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा cos थीटा का क्यूब, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा। बस आइए हम सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं, तो भाई अलग ही बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें सीधा मिल जाएगा dy बाई dx। क्लियर है कि नहीं है? आइए क्या मैं ये सोचूं कि यहां से 3 cos कॉमन ले लें। अगर मैं 3 cos कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा कॉमन, यहां पर बचेगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर मैं नीचे से माइनस का 3 sin थीटा कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 3 sin, तो यहां पर 1 बचा, यहां पर कितना बचेगा ये सोचो, या यहां पर चलो माइनस मत लो प्लस ले लो, तो 3 sin थीटा कॉमन लो तो यहां पे माइनस 1 बचा, और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। बस कुछ मन कर रहा होगा आपका बोलने का तो आप बोल सकते हैं 3 से 3 काट दो, और देखो तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 भी कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। ऊपर लिखा हुआ है cos थीटा, नीचे लिखा हुआ है sin थीटा, ये इससे चला गया, तो आप बताइए खुद कि dy बाई dx क्या आया है, dy बाई dx आया है विद्यार्थियों cot थीटा।
कितना cot थीटा। अब dy by dx अगर cot थीटा आया, चलिए एक और मन, अब आपको तो थीटा पाई बाय 4 पर चाहिए, तो थीटा को अगर पाई बाय 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि cot पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन सोचो दिमाग लगाओ कि dy by dx है ना कितना आएगा cot थीटा। अगर मैं कह रहा हूं कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालो तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि d by dx ऑफ dy by dx होगा। अब d by dx ऑफ dy by dx का मतलब यह है d by dx ऑफ dy by dx कितना cot थीटा। अब बताओ थीटा पैरामीटर, थीटा को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो बताओ कितना होगा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा बाई dx। अब d थीटा बाई dx में आप dx बाई d थीटा निकाल चुके हो, dx बाई d थीटा निकाल चुके हो, ये पूरा का पूरा है कि नहीं है। बस विद्यार्थियों बिना शर्माए रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय d थीटा बाई dx। तो ये तो dx बाई d थीटा है, तो ये वाली पूरी वाली पार्टी क्या डिवाइड में आएगी। तो अगर मैं इसको डिवाइड में करूंगा तो नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 साइन थीटा और प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ गया। और फाइनली अगर आपका मन करता है कि थीटा पाई बाय 4 रखने का तो थीटा को पाई बाय 4 भी रख सकते हो, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। चलिए दोस्तों अंतिम के इन दो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। चलिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, x दे रखा है एटी क्यूब और y दे रखा है बीटी स्क्वायर और हमें चाहिए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। देखो फंक्शन पैरामेट्रिक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो x दे रखा है एटी क्यूब, मतलब इन टर्म्स ऑफ ये क्या देखा हुआ है f ऑफ t मान लेते हैं, और y दे रखा है कितना बीटी स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं g ऑफ t। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? अब अगर मैं ये कहता हूं कि पहले डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब से पहले डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकलेगा, तो चलो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना भी है तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सोचो क्या मैं यहां पर डी वाई बाई डी टी निकाल लूं, टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बी हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2t, और डी एक्स बाई डी टी अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा a, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3t स्क्वायर। सही कि नहीं? ये हो गया। तो अब आप बताओ डी वाई बाई डी टी आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 2bt अपॉन 3at स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2b बाई 3at। क्लियर है कि नहीं है? अब एक बार अगर डी वाई बाई डी एक्स निकला तो अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है 2b बाई 3at का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो बताओ यहां पर 2b बाई 3a कॉमन ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी अगर कर दें तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये देखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2b बाई 3a, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। बोलो इसमें कोई डाउट? तो ये निकल के आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल के आ गया 2b बाई 3a इंटू में माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स। अब बताओ डी एक्स बाई डी टी ये है, तो क्या डी टी बाई डी एक्स अगर मैं देखूं तो ये देगा 1 अपॉन 3a स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका इंटू में मल्टीप्लाई करो कितना 1 अपॉन 3a स्क्वायर। बस इजी। अब देखें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, ये हो जाएगा 2b माइनस का बाई 3a, 3 इंटू 3 कितना 9a स्क्वायर और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना t की पावर 4। अब हमारा टारगेट है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब देखना विद्यार्थियों। तो बताओ d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सवाल ये है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिखा हुआ है आपका माइनस का 2b अपॉन 9a स्क्वायर टी की पावर 4। सोचो तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या होगा, इट विल बिकम माइनस का 2b बाई 9a स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 1 बाई टी की पावर 4। आइए अब इसको डिफरेंशिएट करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन इन t है तो घबराएंगे नहीं, माइनस का 2b बाई 9a स्क्वायर तो ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस का 4 बाई टी की पावर 5 और फिर dt बाई dx, क्योंकि t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, फिर से वही बात है दोहरानी, इट विल बिकम 8b बाई 9a स्क्वायर इंटू टी की पावर 5 dt बाई dx हमने दे रखा है,
ये रहा dt बाई डी एक्स, ये निकाल रखा है आपने 1/3a² इंटू में 1/3a² तो क्या बना विद्यार्थियों 8b ऊपर न्यूमरेटर में 9 इंटू 3 27 a³ t की पावर 7 सो ये हो जाएगा d³y/dx³। इसमें कोई डाउट, कोई हैरानी, कोई परेशानी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब ये अपने पहली बार d³y/dx³ तक पहुंचे हैं और एकदम आराम से, स्लो प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे डिफरेंशिएट करते जाइए। बस ये ध्यान में रखिए कि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और t का कर रहे हैं तो dt/dx जरूर आएगा, उसको ना भूलें। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। एक और प्यारा क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर अपन देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x भी आपको दे रखा है sec थीटा, मतलब थीटा के टर्म्स में, और y भी दे रखा है आपको थीटा के टर्म्स में, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy/dx। आइए, लेकिन dy/dx चाहिए क्योंकि x आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, x आपको दे रखा है थीटा के टर्म्स में, sec थीटा माइनस का cos थीटा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं dx/d थीटा ही निकालूंगा। तो बताओ sec थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा? ये हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin थीटा। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है कि नहीं है? या हाँ ठीक है, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस का sin थीटा। खुद सोचो dx/d थीटा ये लिखा हुआ है, अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे sec थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पर माइनस का sin थीटा है, लेकिन यहाँ पर तो cos थीटा होना चाहिए था। तो सोचो विद्यार्थियों, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस का, है ना, ये लिखा है सर ने sin थीटा को डिवाइड किया cos थीटा इंटू cos थीटा से, ताकि आपको कुछ कुछ दिखे। आप ये देखोगे, ये cos थीटा का डेरिवेटिव प्लस का sin थीटा होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा विद्यार्थी। ये अपनी त्रुटि है कि cos थीटा का डेरिवेटिव अपन ने माइनस sin थीटा नहीं लिखा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो अब अपन ने सही कर दिया। तो यहाँ पर ये tan थीटा दिखा और ये tan थीटा दिखा। क्या tan थीटा कॉमन आ गया? कॉमन आते ही ये दिखा आपको sec थीटा प्लस का cos थीटा। बोलो हाँ या ना? लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे sec थीटा प्लस का cos थीटा दिखा, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। अब देखो आप ध्यान से, ये तो अपन ने dx/dt निकाला। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर dy/d थीटा निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो बताओ, ये लिखा हुआ है sec थीटा की पावर n। पहले ये देखो कि y क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है sec थीटा की पावर n माइनस का cos थीटा की पावर कितना n। अब मैं ये कहता हूं कि dy/d थीटा निकालने के लिए चेन रूल के माध्यम से पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो n इंटू sec थीटा की पावर n-1, और फिर क्या आएगा sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस का, फिर cos थीटा की पावर n का डेरिवेटिव n cos थीटा की पावर n-1, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin थीटा। आइए इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। dy/d थीटा होगा sec थीटा की पावर n-1 इंटू sec थीटा। तो अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर सेट होती है, तो ये n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sec थीटा की होल पावर n इंटू tan थीटा। अब बताओ, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देता हूं, ये लिखा हुआ है n cos थीटा की पावर n-1, और ये लिखा हुआ है sin थीटा। अगर मैं यहीं पर cos थीटा से डिवाइड कर दूं और cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो कोई दिक्कत? तो बताओ, ये cos थीटा और ये cos थीटा की पावर n-1, बेस अगर सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर सेट होंगी। तो बताओ dy/d थीटा जो आया n sec थीटा की पावर n इंटू tan थीटा दिखा, प्लस का n cos थीटा की पावर कितना n-1 और पावर 1, और ये कितना लिखा हुआ है tan थीटा। क्या मैं tan थीटा को और n को कॉमन निकाल लूं? तो यहां पे dy/d थीटा जो आएगा वो आएगा n tan थीटा, और ये लिखा हुआ है sec थीटा की पावर n प्लस tan थीटा की पावर cos थीटा की पावर n। सोचो विद्यार्थी, ये आ गया। अब ये तो अपन ने dy/dx कर दिया। अब dy/dt का, अब अगर dy/dx को आपको देखना है तो वो क्या होना चाहिए था? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। सोचो, तो यहां पर dy/d थीटा n tan थीटा, ये लिखा हुआ है sec थीटा की पावर n प्लस का cos थीटा की पावर n। बोलो हाँ या ना? अपॉन में ये क्या लिखा हुआ है, देखिए dx/d थीटा लिखा हुआ है, ये रहा tan थीटा, और ये लिखा हुआ है sec थीटा प्लस का cos थीटा। tan थीटा से tan थीटा चला गया, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू n। क्लियर है कि नहीं है? अब sec थीटा की पावर n, sec थीटा की पावर n प्लस cos थीटा की पावर n अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा, यह है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहां पर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं।
आप बताएं a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस का अगर मैं कहूं a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है? हाँ या ना? और अगर मैं यहां पर माइनस कर दूंगा, या यहां पे प्लस और यहां पे माइनस कर देते हैं, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? 4ab। सोचो सोचो, अब मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करता हूं और इसको ऐड करता हूं किसके साथ? यहां पर चलो ऐड क्या, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कर दिया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी दा होल स्क्वायर के माध्यम से, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। तो बताओ ये क्या आएगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर जाएगा, यहां पर आएगा 2ab, तो 2ab कितना होगा? 2, और यहां पर आएगा माइनस 2ab, तो वो कितना होगा? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरी पार्टी निकल के आएगी 4। ये आपको सोचना था, क्या सोच पाए? नहीं सोच पाए। फिर से सुनो, यहां पर सर ने क्या बोला कि अगर अपन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिस इंटू दिस, तो आंसर क्या आएगा? 2। और एक बार अगर मैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2। अगर मैं सब्ट्रैक्शन लगा रहा हूं तो ये सब्ट्रैक्शन ये एडिशन, ये भाई साहब चले गए, तो आंसर कितना आया? 4। तो बताओ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इस पूरे की जगह एक्स स्क्वायर कर दूं। इसका मतलब हो गया कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका कितना हो गया? 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस का रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह आप क्या रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जो हरकत अपन ने यहां करी है वही हरकत मैं यहां पे करके बता रहा हूं कि बताओ सेक थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? सेक थीटा की पावर 2n प्लस कॉस थीटा की पावर 2n प्लस का 2। और अगर यहीं पर मैं सेक थीटा की पावर n माइनस कॉस थीटा की पावर n का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा की पावर 2n प्लस कॉस थीटा की पावर 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये माइनस और ये कितना प्लस, ये भाई सब चल बसे, ये भाई सब चल बसे, तो आंसर कितना है? 4। तो बताओ ये लिखा हुआ है सेक थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n का होल स्क्वायर माइनस का, क्या सेक थीटा की पावर n माइनस कॉस थीटा की पावर n को क्या मैं y लिख दूं? तो ये लिखा हुआ है y का स्क्वायर, ये पूरा y उसका स्क्वायर किसके बराबर आया? 4 के। तो ये लिखा हुआ है सेक थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n इज इक्वल टू 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4। लेकिन ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो यहां पे क्या आएगा? रूट। सोचो ये n तो था ही सही, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 4 प्लस का y स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा n रूट ओवर y स्क्वायर प्लस का k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का k। अगर ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बना तो यहाँ पे वो k की वैल्यू पूछेगा, बताओ अभी k क्या है? 4। तो इस तरीके से वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये है आपका आंसर। तो ये था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर अपन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। तो ये लेक्चर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।